उस जमी की लाज बचाने के खातिर न जाने कितने वीर सपूतों के सर उस जमी के नीचे गड़े हैं। लड़े हैं बहुत जबर लड़े हैं। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मौर्य। दोस्तों, हम अभी जियोटेक चैनल की तरफ से सबसे पहले आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आज हमारे देश को 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए, और हमने इन 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि सराहनीय है और अविश्वसनीय है। लेकिन क्या आज हमारी सोच वाकई में उतनी अच्छी है जितनी हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जब इस देश को आज़ाद कराया था तो सोचा होगा जिस भारत के बारे में? क्या वाकई में ये वो परफेक्ट भारत है? कहने को तो आज हमारा देश चांद में भी पहुंच चुका है, और इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर भी आज विश्व में तीसरा देश भारत है जो कि मंगल ग्रह पे पहुंचा, और विश्व का पहला ऐसा देश है जो कि पहले अटेम्प्ट में या पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, जैसे कास्टिज्म, जैसे धर्म, मजहब, ये सारी चीजें। आखिर क्यों हम इन चीजों से ऊपर नहीं? कड़वा है किंतु एक सच है, और इस सच के साथ हम बीते हजारों वर्षों से जी रहे हैं, आजादी से पहले ही नहीं, आजादी के बाद भी। दोस्तों, इस सच के खातिर, इस सच की वजह से आज हमारी तरक्की में कहीं ना कहीं ये बाधा भी बन रहा है। तरक्की में बाधा सिर्फ यही नहीं, कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार पे यूं तो दोस्तों आपको हर गली नुक्कड़ पे, चौराहे पे कोई ना कोई ज्ञान देता मिल जाएगा, लेकिन वही व्यक्ति जब चौराहे पर, टोल नाके पर, कहीं पर भी अगर उसकी गाड़ी को रोका जाता है तो वो ये सोचता है क्यों ना हम 10, 20, 50 दे करके चालान ना कराएं और यहाँ से चलते बने। दोस्तों, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है जब एक बाप ये सोचता है कि उसका बेटा घूस देकर पास करा दिया जाए? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और दोस्तों, इसी भ्रष्टाचार के चलते आज हमारा देश 125 करोड़ की आबादी से ज्यादा वाला देश, एक ऐसा देश जहां पर ओलंपिक गेम्स में उसे कुछ चंद मेडल ही हाथ लगते हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के कारण भी हैं। दोस्तों, सोचने पर मन ये विवश हो जाता है कि दुनिया भर में अमेरिका, चाइना, जिसकी हम बराबरी करने का सोचते हैं, वहां पर ओलंपिक्स की अगर बात करें तो वहां पे 40-48 गोल्ड मेडल आते हैं, और हमारे देश में सिर्फ 1 मेडल आता है। उसके लिए हम बहुत खुश होते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन क्या भारत जैसा बड़ा देश, विशाल देश, सिर्फ 1 गोल्ड मेडल को डिजर्व करता है? नहीं दोस्तों, ये हमारे साथ अन्याय है, यह हमारे देश के युवाओं के साथ अन्याय है, हमारे देश की कला कौशल के साथ अन्याय है, और ये अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा? भ्रष्टाचार, कास्टिज्म, ऐसी चीजें हमारी कुशलता को, आखिर हुनर को कब तक वंचित करते रहेंगे? हम कब तक आगे बढ़ने से रुकते रहेंगे? हम थमते रहेंगे लेकिन आगे बढ़ने से वंचित हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा कड़वा बोला है, माफी चाहता हूं, किंतु सच है। जो भी बोला है उस पर एक बार आप विचार जरूर कीजिएगा, खुद में एक बार आत्ममंथन जरूर कीजिएगा कि क्या मैंने जो बोला है वो सही है, और यदि सही है तो उस गलत को सही करने में हमें कितना समय लगेगा, और हम कब तक अपने भारत को एक परफेक्ट कंट्री के तौर पे देख पाएंगे? कब तक हम अमेरिका, चाइना, यूरोप की कंट्रियों से बराबरी तो करते हैं, लेकिन कब हमारा देश वाकई में उनकी बराबरी में जाकर खड़ा हो पाएगा? इस पर हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं आज के इस पावन दिवस पर आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं, खुद के द्वारा लिखित। जैसे कि मेरी वीडियो की एक रीति है, उस रीति के अनुसार मैं इस पोयम को, इस कविता को आपके सामने समक्ष रखता हूं। कविता का शीर्षक है लड़े हैं बहुत जबर लड़े हैं। कितनों ने काटी है काले पानी की सजा, न जाने कितनों ने काटी है काले पानी की सजा, न जाने कितने भारत माँ के वीर सपूत फंदे को चूम कर सूली पे चढ़े हैं। लड़े हैं बहुत जबर लड़े हैं। जिस जमी के ऊपर तुम्हारे आशियां के ऊंचे गुंबद खड़े हैं, जिस जमी के ऊपर तुम्हारे आशियां के ऊंचे गुंबद खड़े हैं, उस जमी के खातिर, उस जमी की लाज बचाने के खातिर न जाने कितने वीर सपूतों के सर उस जमी के नीचे गड़े हैं। लड़े हैं बहुत जबर लड़े हैं। भूख हड़ताल करी रहे जेल में महीनों भूखे पड़े। भूख हड़ताल करी
रहे, जेल में महीनों भूखे पड़े, किया वचन को पूरा, अंग्रेजों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे, भारत मां के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए खुद मौत की जिद पर अड़े रहे, लड़े रहे, बहुते गजब लड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।